और हमें वो पहले प्राणी हैं सबरी मर्याद में कटे हैं। तुम जरा बासुकी रहो याद हमारी करियो ना, और धर्म के पीछे बिछुड़ गए जा धर्म को पीठ दिखाइयो ना। अरे धर्म के पीछे बिछुड़ गए जा धर्म को पीठ दिखाइयो ना। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो अपनी स्त्री को बेच देगा। हम ही वो पहले इंसान हैं जो अपनी पत्नी को बेच रहे हैं, लेकिन जहां जाओ वहां सुखी रहना। तारा कहने लगी है पतिदेव सुनो, धर्म की खातिर बिक तो गए, लेकिन इस धर्म को पीठ आप भी मन दे देना। वह स्वामित्र देख रहे हैं आज तीनों प्राणी कालू मेहतर के यहाँ पर हरिश्चंद्र चले गए और ब्राह्मण के घर पर रानी तारा और पुत्र रोहितास चला गया। आज धीरे धीरे समय गुजर रहा था श्रोता बंधु। जैसे ही सुबह का वक्त हुआ कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को जगाया। हरिश्चंद्र सोते ही रहोगे, 20 बार सोना दे करके खरीदा है मैंने तुम्हें। झाड़ू उठाओ और काशी की गलियां साफ करके आओ, जाओ। श्रोता बंधु वही हरिश्चंद्र थे जिनके एक इशारे पर लाखों लोग नाचा करते थे। समय को बदलते हुए कभी देर नहीं लगती है श्रोता बंधु। कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, तो कभी वर्षा ऋतु आ जाती है। और इसी तरह इंसान के जीवन में भी समय बदलता रहता है। कैसे? सदा दिन कैसे किसी के न गुजरते देखे, सदा दिन कैसे किसी के न गुजरते देखे। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, कोई पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। ध्यान रखना श्रोता बंधु, करते थे इलाज दूसरों का डॉक्टर बनकर, कोई हॉस्पिटल में पड़े देखे, और करते थे न्याय दूसरों का जज बनकर, कोई कटघरे में खड़े देखे। 12 समय सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चलते उतरते देखे। जो लोग सीना खोल कर शेर से दहाड़े थे, अरे भाई लोग हमें आए भेड़ों से डरते देखे, सदा एक से किसी के न गुजरते देखे।
अरे राजा से गए भिखारी, अरे राजा से गए भिखारी, बता तेरी बलिहारी। ध्यान रखना श्रोता बंधु, आज राजा हरिश्चंद्र काशी की गलियों में झाड़ू मारने के लिए चले। जब झाड़ू मारने के लिए चले, ध्यान रखना श्रोता बंधु, आज जैसे ही झाड़ू मारने के बाद में काशी की गलियां साफ करने के बाद में हरिश्चंद्र आए हैं और जवाब दिया है, अब क्या करना है महाराज, चलो गलियां साफ कर आए। हाँ महाराज, चलो खानो खा लो। आज भोजन करने के लिए हरिश्चंद्र बैठे और विश्वामित्र ने देख लिया, अच्छा खाना खाने के लिए जा रहे हो, मैंने भी शर्त लगाई है वशिष्ठ से, जब तक तुम्हें धर्म से नहीं टिका दूंगा तब तक सुख से पानी नहीं पीऊंगा। आज श्रोता बंधु विश्वामित्र आज अंधे व्यक्ति का भेष धारण करके आ गए और कहने लगे, अगर कोई मेरी आवाज सुन रहा हो, मुझे 7 दिन हो गए, मुझे पेट भर के अन्न नहीं मिला, मुझे खाना नहीं मिला, अगर कोई मेरी आवाज सुन रहा हो तो मुझे खाना दे दे। हरिश्चंद्र ने अपना थाल उठाया और उसको दे दे। जब जब हरिश्चंद्र खाना खाने के लिए बैठते थे श्रोता बंधु, तब तक विश्वामित्र कोई न कोई रूप धारण करके और भोजन को ले जाते थे। बिना भोजन करे हरिश्चंद्र महाराज को आज श्रोता बंधु 26 दिन हो गए, शरीर में अन्न का दाना नहीं गया। श्रोता बंधु, शरीर सूख करके कांटा हो गया, पैदल चला नहीं जाता था महाराज पर। कालू मैत्र ने जवाब दिया, सुनो, घड़ा उठाओ और नदी से जल भर के लेकर के आओ। श्रोता बंधुओं, कुछ कवियों ने, कुछ शास्त्रियों ने जो हरिश्चंद्र महाराज जिस नदी में से पानी भर के लेके आए, उस नदी को गंगा की उपमा दे दी है, लेकिन गंगा जी तो हरिश्चंद्र की 13 पीढ़ी के बाद में आई है। श्रोता बंधु, बारड़ी नाम की नदी थी जिसमें से पानी भरा था हरिश्चंद्र, आज उस नदी पर आए हैं और जैसे ही घड़ा को भराए, शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी, घड़ा को भरा तो घड़ा उठा नहीं। श्रोता बंधु, अब हरिश्चंद्र महाराज व नदी की पार पे बैठे। इधर में क्या देखा कि रानी तारा आ रही थी। श्रोता बंधु, और जब तारा को देखा सोचने लगे, क्या लगते है कि हमारी रानी तारा आ रही है। तारा को जिस समय देखा, जवाब दिया, तारा ने हरिश्चंद्र को देखा, जवाब दिया, पतिदेव तुम इतने कमजोर हो गए। जवाब दिया हरिश्चंद्र ने, हे रानी तारा, सुख की नींद और सुख का खाना तो उसी दिन चला गया जिस दिन राज्य चला गया। तुम एक काम कर दो। कौन सा? कि तुम मेरे घड़ा को उठवा दो। ए रानी तारा ने जवाब दो, सुनो, तुम्हारे हाथ में मैत्र का घड़ा है और मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है, मैं तुम्हारे घड़ा को नहीं छूऊंगा। हरिश्चंद्र महाराज सोचने लगे, क्या तुम वही रानी तारा हो जो हमारे एक शब्द पर बिक गई? अब सोचने लगे, तब इसका मतलब था शायद मैं इसका पति था, अब तो कोई मतलब नहीं है। तारा ने जवाब दिया, सुनो, मैं तुम्हारे घड़ा को नहीं उठवाऊंगा, लेकिन तुम्हें एक अकल बताए देते हूं। कौन सी? कि थोड़े से गहरे जल में घुस जाओ, जब तुम्हारे सीना तक जल बन उठे, घड़ा को सर पर रख लेना, पानी में कम ताकत लगानी पड़ेगी और घड़ा को उठा करके अपने कालू मेहतर के यहाँ पर चले जाओ। हरिश्चंद्र महाराज थोड़े गहरे जल में घुसे हैं, घड़ा तो उठ लिया। श्रोता बंधुओं, जैसे नदी से बाहर निकले,
आज घड़ा को लेकर के आ रहे थे, रास्ते में ऐसी ठोकर लगी महाराज को, आज महाराज जमीन पर गिर गए और घड़ा टूट गया। श्रोता बंधु, जब घड़ा टूट गया, आज उदास होकर के हरिश्चंद्र महाराज सोचने लगे, आज कालू मेहतर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, आज बहुत बुरी भली कहेगा। श्रोता बंधु, जैसे लड़खड़ाते हुए हरिश्चंद्र महाराज कालू मेहतर के पास में आए, कालू मेहतर ने जवाब दिया, हरिश्चंद्र घड़ा कहाँ है? महाराज घड़ा टूट गया। क्या? एक पैसे का काम नहीं, ऊपर से नुकसान, और इसके बदले में तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, समझ गए? अब मैंने जान ली तुम काऊ काम के रहे ना हो, ऐसा करो, मैंने बहुत बड़ी भूल करी है, जो 20 भार सोना दे करके तुम्हें खरीदा है। बांस उठाओ और मरघट की पहरेदारी करो। श्रोता बंधु, आज हरिश्चंद्र को मरघटिया बना दिया। श्रोता बंधु, ध्यान रखना श्रोता बंधु, हरिश्चंद्र आज मरघट की पहरेदारी करने लगे। और इधर में गौर करते हैं, जहां रानी तारा रह रही थी, ब्राह्मण देव ने जवाब दिया, हे रानी, हे बेटी, तुम्हारा बेटा बड़ा ही आवारा हो गया, कुछ काम की भी नहीं सुनता है। पूजा के लिए हम लेट हो रहे हैं तो अपने बच्चे से कहते हो कि फूल ले आए बगीचा से। आज मैया ने जवाब दो, लला रोहितास, कहाँ रहते हो? यहाँ हम लोग परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं है। जवाब दिया, बगीचा के लिए चले जाओ और फूल ले आओ। ब्राह्मण देव पूजा के लिए लेट हो रहे हैं, आज फूल लेने के लिए जैसे ही चले हैं, विश्वामित्र ने देख लिया, अच्छा फूल तोड़ने के लिए जा रहे हो, चलो हम भी आ रहे हैं। विश्वामित्र रोहितास से पहले जा करके एक बहुत सुंदर फूल में सर्प बन के बैठे। श्रोता बंधु, रोहितास आज जैसे ही आया है, फूल तोड़ने लगा तो क्या देखा है कि बहुत सुंदर फूल खिला हुआ था। सोचने लगा, अगर इस फूल को मैं तोड़ करके लेके जाऊंगा तो ब्राह्मण देव बहुत खुश होंगे। जैसे ही फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, विश्वामित्र ने आज नाग बन करके अंगुली में डस, और जैसे ही अंगुली में डसा, हाय मैया कह करके आज रोहितास पृथ्वी पर गिर गया। श्रोता बंधु, विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा, साधु का वेश धारण कर लिया और काशी की गलियों में आवाज लगा दी। किसी का बालक बगीचा में फूल तोड़ने के लिए गया था और उस बच्चे को किसी नाग ने डस लिया। आज ध्यान रखना श्रोता बंधु, वो बाणी आज तारा के कानों में आई है। सोचने लगी कि मेरो ही लला फूल लेने के लिए गो, शायद क्यों मेरे पुत्र को सर्प ने तो ना काट लो। आज तारा ने ब्राह्मण देव से जवाब दिया, हे ब्राह्मण देव, अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो मैं बगीचा के लिए जा सकती हूँ, शायद मुझे लग रहा है कि मेरे पुत्र को नाग ने डस लिया। ब्राह्मण देव ने जवाब दिया, सुनो, पहले हमारे लिए खाना बनाओ। आज मैया खाना बनाने लगी। श्रोता बंधु, रो रही थी, आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, रोती जा रही है, साड़ी से अपने आंसुओं को पोंछती जा रही है, खाना बना रही है। ध्यान रखना श्रोता बंधु, पराधीन सपने सुख नाई और कर विचार देखो मन माई। आज मैया तारा भोजन बनाया, जवाब दिया, हे ब्राह्मण देव, क्या अब जा सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, पहले भगवान का भोग लगा, उसके बाद में हमें भोजन। भगवान का भोग लगाया, रोती हुई जा रही थी। आज ब्राह्मण देव को और आंखों से आंसुओं को पोंछती जा रही थी। श्रोता बंधु, कहीं ब्राह्मण देव का भोजन अशुद्ध न हो जाए। आज मैया तारा भोजन परसने के बाद में और जवाब दिया, ब्राह्मण देव, अब जा सकती हूँ, जाओ और जल्दी लौट करके आना। श्रोता बंधु, आज मैया जैसे ही बाग में पहुंची है तो का देखी कि पुत्र रोहितास नीचे पड़ा हुआ था। श्रोता बंधु, मुंह से झाग निकल रहा था। आज मैया
रोने लगी और कहने लगी है, मेरे सब कर्म को दोष विधाता जाई जन्म में दियो। ध्यान रखना श्रोता बंधु, आज मैया तारा रो रही थी और कह रही थी, हे प्रभु मेरे सब कर्म को दोष विधाता जाई जन्म में दियो। दुख मोए रजदानी को, एक तो दुख मोए रजदानी को, हम काशी बिक गए आई विधाता जाई जन्म में दियो। अरे मेरे सब कर्म को दोष विधाता जाई जन्म में दियो। कहने लगी, हे प्रभु हम तो पहले से ही दुखिया थे, जब हमारा राजपाट चला गया। आज रोने लगी और कहने लगी है, अरे तू जो दुख हुए पति बिछोड़ना को, तू जो दुख हुए पति बिछोड़ना को, तू जो पति में दर्द रहे जाई विधाता जाई जन्म में दियो। मेरे सब कर्म को दोष विधाता जाई जन्म में दियो। कहने लगी रानी तारा, आस लगाई थी बेटा पे, आस लगाई थी रे चौना पे, ताई दसवा करुआ मांग विधाता जाई जन्म में दियो। ओरे मेरे सब कर्म को दोष विधाता जाई जन्म में दियो। आज मैया रोने लगी, कहने लगी, हे प्रभु अब मैं क्या करूं, किनके सहारे से जीऊंगी। आज ध्यान रखना श्रोता बंधु, रोहितास कहने लगा, मैया मेरी आंखों के सामने अंधकार है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जो कछु तो दुख सुख की कहनी हो, सो अंतिम समय है मैया कह ले। और कहने लगा,
दुख सुख की जो कछु कहनी हो सो चलती बिरना कह गए। मैया मेरे सामने अंधकार नजर आ रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मैया। दुख सुख की जो कहनी हो सो चलती बिरना कह गए। मोए कबार पुचकार की दीन मैया ले बबुला से राम राम कह देना, नित व्रत है सेवा करियो यो न की पट व्रत धर्म घटना। मेरी माता गया अब मेरी बिगड़ न लगी जवाना, राम राम कह रोई दासन छोड़े अपने। ध्यान रखना श्रोता बंधु, रोहितास का सिर आज मां की गोद में ढुरक गया।